इस वक्त थिएटर पे जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, अगर मेरे टाइम से मैच किया जाए तो मे बी कि मेरी ही सीनियर्स निकलें। तो जब मशहूर नहीं होती तो वो फिर चाहे 100 साल के बाद भी आए तो वो नई की नई रहती हैं। मेघा थी, हाँ। इरम ताहिर थी, हेमा ताहिर थी, बहुत सारी थी। ये सारी मेरी सीनियर्स हैं। और उसमें जिसमें निदा भी थी, जिसमें और भी जितनी हैं, आफरीन हमारे साथ रनिंग में आई है, महनूर मेरे साथ साथ ही आई हैं। और ये सारी मेरे साथ साथ ही हैं। और हाँ जी, नरगिस, दीदार, मेघा, ये सारी, मदिया शाह, ये सब स्टेज पे कर रही थी काम। और ये सारी मेरी सीनियर्स हैं, चाहे उनमें जूनियर है चाहे उनमें सीनियर्स हैं, वो सभी इसी तरह ही काम करती हैं। वो अपने कम से कम बंदे बिठा के क्लैप ही लेती हैं। जितना जो शॉर्टकट से आता है वो उतनी शॉर्टकट से निकल भी जाता है। पहले तो जो इंटरवल होता था उसके ऊपर बड़ी लड़ाई होती थी। इंटरवल करने वाली को समझ आता था कि वो सुपरस्टार है। जो प्रोड्यूसर चालू कर आती हैं, जो अपने किसी रेफरेंस से आती हैं, तो उनकी डिमांड भी यही होती है कि हमें जो है इंटरवल पे काम दिया जाए। तकरीबन 10 साल से ये मैं मौका सबको देती आ रही हूँ। फिर भी बंदे बिठा के क्लैप लेनी है, या बदमाशों के सर पे क्लैप लेनी है, या प्रोड्यूसर या किसी के तरीके से क्लैप लेनी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर लॉन्ग टाइम चलना है तो वो प्लीज़ अपनी मेहनत पर तवज्जो दें, या ये नहीं कि जो फ्रंट सीट पर बंदे बैठे हुए उनको घेरें। भी मैं किसी के साथ उतनी घटियापन तक नहीं चाहती जितने घटियापन तक लोग चले जाते हैं। मैंने कभी कोई ड्रग्स यूज़ नहीं किया। और हमने सर्दियों में गर्मियों वाला काम किया, गर्मियों में सर्दियों वाला काम किया। मैं इस वक्त सिर से लेके पाँव तक जो इंजर्ड हूँ, और मेरी सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। मेरी साइड से कभी भी लड़ाई की पहल नहीं होती। कोई किसी को छेड़ेगा तो फिर अपने हक़ के लिए तो लड़ना पड़ता है आपको। जो सोशल मीडिया से आई हैं वो सोशल मीडिया पे ही अब तक छाई हुई हैं। तो कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। अभी मुझे जो लगता है कि मुझे या मेरे घर को बहुत ही कोई बुरी नज़र लगी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जिसमें कुर्बान है, आप है, मदनी है, ठाकुर लाहौरिया है, हसन है, मरवा है, जितने भी हमारे जाने वाले, जितने भी प्यार वाले हैं, मैं उन सब के लिए ये कहूँगी कि पॉजिटिव रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ आर्टिस्ट, फ़िल्म दुनिया से स्टार्ट किया और इस वक्त थिएटर पे अपना एक अलहदा मुकाम रखती हैं। अपने नाम की तरह खूबसूरत और खुशबू बखेरती हैं। मेरी मुराद अदाकारा खुशबू खान। अस्सलाम वालेकुम खुशबू जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशबू जी, मेरे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में जब फ़िल्मी दुनिया से आपने स्टार्ट किया, उस वक्त आप की एज क्या थी और कौन सी आपकी पहली फ़िल्म थी? खैज़र, जब मैंने स्टार्ट लिया, दैट टाइम आई वाज़ चाइल्ड। जो मेरा करियर का स्टार्ट है वो मैंने चाइल्ड स्टार से किया, और दैट वाज़ आई एम 7 इयर्स ओल्ड। और तब से स्टिल आई एम वर्किंग। और आपके सामने ही हूँ मैं। पहले मैंने बचपन के रोल किए, दैन मैंने सिस्टर्स के रोल किए, दैन मैं हीरोइन आ गई। और जब मैंने हीरोइन की फिल्म साइन की, एज ए फर्स्ट मूवी थी जो मेरी, एवरीबडी इज़ शॉक्ड, आई एम 11 इयर्स ओल्ड। अच्छा खुशबू जी, उस वक्त जब आप 11 साल की थी, आपकी पहली फ़िल्म थी सैलाब। कौन से अदाकार के साथ आपकी? जी, उस वक्त रीमा जी थी, शान थे, वो मेन लीड में थे, और सेकंड लीड में मैं और असद, जो इस वक्त टीवी के मशहूर जो हैं असद हीरो, वो थे मेरे साथ। अच्छा खुशबू जी, फ़िल्म से थिएटर की तरफ ये कैसे चेंज आई? एक्चुअली फ़िल्म तो जब हम कर रहे थे, फ़िल्म तो हमारा पैशन था, और हमारा एक जो भी था, जो भी सिलसिला था, जो भी मेहनत थी, वो सारी टोटली फ़िल्म के लिए थी। बट स्टेज से मुझे काफ़ी लगातार ऑफ़र्स हो रही थी, लेकिन हमारा उस टाइम में एक माना जाता था कि जो टीवी पे काम करेगा, जो स्टेज पे काम करेगा, तो वो एक्चुअली फ़िल्मों से फ्लॉप होकर तो वो इस तरफ मूव करता है। तो टीवी भी मैंने माशाल्लाह काफ़ी सीरियल्स वगैरह किए हैं, तो बस इसी डर से ज़्यादा उसको नहीं रन कर सके कि लोगों का उस वक्त में जो इमेज था वो यही था कि फ़्लॉप होकर टीवी में और थिएटर पे लोग जाते हैं। तो फिर जब मैंने थिएटर एक लिहाज से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग था कि वो जो पैसे होते थे वो बड़े अच्छे मिलते थे, और फिल्मों में तब इतना कोई पैसों का वो नहीं था सिलसिला। तो फिर उसके बाद मुझे सबने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो जो कॉन्फिडेंस एक चाहिए होता है, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें थिएटर से मिलेगा। स्टेज पे जब परफॉर्म करोगी तो वो बोलने का एक जो लहजा है, एक्सप्रेशंस जो हैं, वो आपको थिएटर से ही मिलेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने थिएटर से हासिल किया, और थिएटर से वो कॉन्फिडेंस लेके और स्टिल मैं वर्किंग में हूँ। थिएटर में किसको आप उस्ताद मानते कि जिन्होंने आपको थिएटर पे लाकर खड़ा किया और कहा कि ये अंग होता है थिएटर का?
जब मैंने स्टार्ट किया तब तो वो दौर गुज़र चुका था कि जो एक लर्निंग स्कूल कहा जाता था, या एकेडमी कहा जाता था थिएटर को। तो मैं आई हूँ काफ़ी देर के बाद, लेकिन फिर भी उस वक्त में काफ़ी अमान साहब वगैरह जो थे वो स्पोर्टिंग में मुझे काफ़ी मेरी हेल्प किया करते थे। लेकिन मैं अपनी बड़ी मूडी थी, एक स्पेल किया, उसके बाद फिर नहीं किया, फिर जब दिल किया तो किया। अदरवाइज़ मैं कोई रेगुलर या उनका जिस तरह अभी मैं रेगुलर काम करती हूँ, तो तब मैं रेगुलर काम नहीं करती थी। तो मुझे एक मैंने ड्रामा किया था हीर रांझा मुल्तान में। वो ड्रामा जो मेरा इतना हिट हुआ था, और उसमें बाकायदा जैसे फ़िल्म या थिएटर में या फ़िल्म के ऊपर टीवी पे जैसे एक्टिंग होती है, तो प्रॉपर वो स्टार्ट टिल एंड जो था वो एक प्रॉपर विद एक्सप्रेशंस, विद वो जो जो सारी एक खूबियाँ होती हैं एक फ़िल्म में या सीरियल में या किसी भी जगह पे, तो वो सारी उस थिएटर प्ले में थी, हीर रांझा में। मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा थिएटर पे काम करने का। कश्मीर जिस वक्त आप थिएटर पे आई उस वक्त बहुत सी ऐसी हीरोइनें या थिएटर की बहुत सी आर्टिस्ट थी, उनके दरमियान में आके अपना मुकाम बनाना उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? खिज़र, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस वक्त थिएटर पे जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि जी वो हमारी सीनियर्स हैं, हमारी सीनियर्स हैं। थैंक यू सो मच उन सबका, कि मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। बट ये जो सारी हैं, ये पहले अगर मेरे टाइम से मैच किया जाए तो मे बी कि मेरी ही सीनियर्स निकलें। तो क्योंकि कोई कहाँ से उठ कर आके तो वो फील्ड में आ गई, तो जब मशहूर नहीं होती तो वो फिर चाहे 100 साल के बाद भी आए तो वो नई की नई रहती हैं। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहती कि मेरी जितनी भी वो जो कोई मुझे मकाम बनाने में कोई मुश्किल आई, मुझे मुश्किल कोई भी नहीं आई है। मैंने अपने सिर्फ काम से काम रखा है, और मैंने अपनी मेहनत पे तवज्जो दी है। और मैं अपना 16 दिन का जो ड्रामा करती थी उसकी डेली वीडियो बनवाती थी, और मैं उसको चेक करती थी कि कहाँ मेरी परफॉर्मेंस में लचक है, कहाँ वो ड्रैग कर रही है, तो मैं उसको बहाल करूँ, या मैं उसको उसमें उसकी जो खामी है उसको मैं फ़िल करूँ। तो मैं अपनी उस मेकिंग को ही अपना उस्ताद समझती हूँ। अच्छा कश्मीर जी, कितनी रिहर्सल करती हैं, दिन में कितना टाइम देती हैं आप अपने गाने की सेटिंग के लिए, रिहर्सल के? अम, सच्ची बताऊं, पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम देती थी। आप समझ लें कि 15 के 15 दिन ही मेरे रिहर्सल के निकलते थे एक गाने के लिए, जो आइटम हम करते हैं तैयार। पंजाबी गाना तो हमारा 3 से 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। अगर आइटम करना हो तो उसको भी इतना ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ मेरी टीम होती है और 10-15 लड़के मेरे साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसको एक एक चीज़ को बैठ के पेपर वर्क किया जाता है, देन हम लोग फिर उसको स्टार्ट करते हैं, और इतना टाइम हम रिहर्सल में ले जाते हैं। अच्छा कश्मीर जी, मैंने देखा कि जब आप अल-फलाह में काम कर रहे थे, जब इंडियन गाने की इजाज़त थी, उस वक्त जो भी इंडियन का टॉप गाना उस वक्त होता था, वो सबसे पहले अगर थिएटर में कोई करती, जो मेरा नॉलेज है, वो आप करती थी। और उसकी जो सेटिंग इतनी अच्छी होती थी कि ऐसे ही लगता है जैसे फ़िल्म में से ये बाहर निकल गई। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जी अभी तो क्योंकि कुछ मेरे उस्ताद इस वक्त जो हैं वो 5 साल से अहमद ख़ान हैं, और उससे हम लोग पीछे चले जाएँ तो वो निगाह हुसैन मेरे उस्ताद थे। तो पूरी टीम वर्क था उसमें, जिसमें मेरी सिस्टर्स भी होती थी, बैठती थी, मतलब मेरा भाई भी था, और साथ में मेरे निगाह उस्ताद जो थे, और पूरी टीम, मैं सबको भी क्रेडिट दूंगी। और मेरी अम्मी भी बैठ के, मतलब हम सारे बैठ के उसको डिस्कस करते थे। तो मैं उसको ईजी नहीं समझती थी, तो मेरे लिए वो तब भी चैलेंजिंग होता था, और अब भी चैलेंज ही मैं समझती हूँ इसको। कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। कंपटीशन को कंपटीशन समझ के ही लड़ना चाहिए। तो मैं हाँ, डांस का आप कह सकते हैं कि मुझे डांस के जो काबिल बनाया वो निगाह हुसैन साहब हैं, और उसके आफ्टर जो वो अहमद ख़ान है। अच्छा जी, जिस वक्त आप थिएटर में आए उस वक्त नरगिस थी, दीदार थी, मेघा थी, और उसके साथ साथ शहज़ादी थी, ठीक है? उनका दौर मेघा थी, हाँ। इरम ताहिर थी, हेमा ताहिर थी, बहुत सारी थी। ये सारी मेरी सीनियर्स हैं, और उसमें जिसमें निदा भी थी, जिसमें और भी जितनी हैं, आफरीन हमारे साथ रनिंग में आई है, महानूर मेरे साथ साथ ही आई हैं, और ये सारी मेरे साथ साथ ही हैं। और हाँ जी, नरगिस, दीदार, मेघा, ये सारी, मदिया शाह, ये सब स्टेज पे कर रही थी काम, और ये सारी मेरी सीनियर्स हैं। इनके अंदर मुझे दुश्वारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि नरगिस के साथ मेरी ऑलरेडी दोस्ती थी, और मदिया जी के साथ भी मेरी दोस्ती थी, मतलब सबके साथ दोस्ती थी। कोई इतना कोई ख़ास मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं अपने काम से काम रखती थी, मुझे किसी के साथ कोई गर्ज नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि आपकी जो जूनियर्स हैं, जो कि जिस तरह भी आपने लफ्ज़ बोला है कि वो जूनियर्स हैं नहीं लेकिन बन गई हैं, तो वो अपने जो दोस्त होते हैं या जो उनके जो फ़ैन हो उनको ला कर बैठाती हैं, वो आके जब उनका गाना होता है क्लैपिंग करती हैं, जब आपका गाना होता है तो दैन वो कुछ उठ के चले जाते हैं या हलड़बाजी करते हैं, गाना ख़राब करने की कोशिश करती। तो आया कि जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था उस वक्त कुछ ऐसा था, कभी आपने ऐसा किया था?
खैर से मैंने तो अभी भी नहीं ऐसा किया, कभी भी नहीं ऐसा किया, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब भी ये चीज़ें होती थी। जो हमारी सीनियर्स कुछ अदाकारें थी वो ऐसा ही करती थी, और वो स्टिल अभी तक वैसे ही क्लैप लेती हैं। उनको अपनी क्लैप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर गाने पे क्लैप आए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर आइटम पे क्लैप आए, क्योंकि हम लोग कुछ खामियाँ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने जो कर दिया वो पत्थर पे लकीर है, उस पे हमें क्लैप आना ज़रूरी है। तो बहुत सारी आर्टिस्ट ऐसी हैं जो अभी भी क्लैप का ही सहारा लेके तो अभी तक काम कर रही हैं। चाहे उनमें जूनियर है, चाहे उनमें सीनियर्स हैं, वो सभी इसी तरह ही काम करती हैं। वो अपने कम से कम बंदे बिठा के क्लैप ही लेती हैं। तो आप क्या समझती कि इस तरह अपने बंदे बैठा के या बदमाशों का सहारा लेके वो आर्टिस्ट बन जाती हैं? ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन किसका सहारा लेके तो कहाँ पे चढ़ जाता है और कहाँ पे कामयाब हो जाता है। जितना जो शॉर्टकट से आता है वो उतनी शॉर्टकट से निकल भी जाता है। ये आपके सामने ही है सारा। आजकल खुशबू जी और काफ़ी ऐप्स आ गई हैं जिसपे कि यहाँ से काफ़ी लोग उधर सोशल चले गए मीडिया। सोशल मीडिया, और वहाँ पे जाके उन्होंने वल्गरपन का इंतहा कर दिया हुआ है। इसकी आप क्या वजह समझती हैं? हिज़र आप हैं सहाफ़ी हैं, पूछ मुझसे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि अब नहीं हो रहा। जो सोशल मीडिया से आई हैं वो सोशल मीडिया पे ही अब तक छाई हुई हैं। तो वो अपना पर्सनल और अपनी पर्सनैलिटी को वो शो नहीं कर पा रही, और वो जो चाहती हैं कि हम खुशबू की जगह खड़े हो जाएं, मैं भी कुछ नहीं हूँ, नथिंग, आई एम विदाउट यू। तो जो भी चाह रही हैं तो वो शॉर्टकट में आ रही हैं, सोशल मीडिया पे हैं, और स्टिल सोशल मीडिया पे ही वो छाई हुई हैं। अगर अब पब्लिक उसके लिहाज से देखा जाए तो आपके सामने ही है सब कुछ। तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप हर थिएटर में घूमते, मैं तो जहाँ काम करी वहीं पर हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि मैंने देखा कि चाहे किसी भी थिएटर में आप काम कर रहे हैं, आपने हमेशा जो अपनी जूनियर होती है उसको आप कहते हैं कि आप इंटरवल करें, आप खुद नहीं करती। कि मेरे डायरेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, उनकी मंशा है कि उन्होंने कहा जी कि इंटरवल आप किसी और को दे दें, मैंने नहीं करा। इसकी क्या रीज़न, इसमें राज क्या है? इसमें ये राज है कि ना, पहले तो जो इंटरवल होता था उसके ऊपर बड़ी लड़ाई होती थी कि इंटरवल करना है। इंटरवल करने वाली को समझा जाता था कि वो सुपरस्टार है। तो जो प्रोड्यूसर्स के साथ ताल्लुक़ कर आती हैं, जो अपने किसी रेफरेंस से आती हैं, तो उनकी डिमांड भी यही होती है कि हमें जो है इंटरवल पे काम दिया जाए, इंटरवल पे काम किया जाए। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि ठीक है, जैसे हर कोई किसी को कहते हैं कि जी मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो मैंने ये बहुत तकरीबन 10 साल से ये मैं मौका सबको देती आ रही हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई नाम ना बना सके, फिर भी बंदे बिठा के क्लैप लेनी है, या बदमाशों के सर पे क्लैप लेनी है, या प्रोड्यूसर या किसी के तरीके से क्लैप लेनी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। कैरी ऑन। अच्छा खुशबू जी, एक और आते हैं, आप थोड़ा सा आप सालगिरह के हवाले से आप बहुत मशहूर है, अपनी भी सालगिरह और बच्चे की भी सालगिरह आप करते हैं, और उस पर फ़नकारों की एक रश होता है, हर फ़नकार वहाँ पे होता है, और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो आपके उस इवेंट में आए। ऐसा क्या है कि आपने सबको प्यार के साथ उस इवेंट में बुलाती हैं, और लोगों को इंतज़ार रहता है कि खुशबू जी की सालगिरह आ रही है, हमने उनमें आना है, और ना आए तो लड़ते भी हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो बर्थडे है वो एक इवेंट बन चुका था मेरी ये बेटे की बर्थडे का। तो लेकिन कहते हैं ना कि नज़र पत्थर पहाड़ होती है, तो जैसे एक पंजाबी में कहा जाता है। तो आई फील इट कि अभी मुझे जो लगता है कि मुझे या मेरे घर को बहुत ही कोई बुरी नज़र लगी, क्योंकि मैं जो प्रीवियस टाइम मेरा गुजरा है उसमें मैंने बहुत सारी टेंशन्स को फेस किया है, और बहुत सारे अपने प्यारे लोग खोए हैं उनमें मैंने। तो वो मैं समझती हूँ कि वो नज़र ही थी जो सबको खा गई। और कहते थे कि मतलब बस बहुत सारी बातें हैं। तो अभी मैं कम ही करती हूँ, लेकिन ये इससे आपको फ़ील एक अपनाइयत की आती है। और मेरे दिल में कभी किसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं किसी के साथ कोई बुरा सलूक करूँ। तो मैं वेरी नीट एंड क्लीन हार्ट की हूँ, और मुझे मिलकर सबसे बड़ी खुशी होती है, सबको इकट्ठा करके बड़ी खुशी होती है। मैं लड़ाई वाली नहीं, मैं मिलजुल के रहने वाली इंसान हूँ। अच्छा जी, आप नेचर शुरू से ही इस तरह की है कि जिसके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत होती है, वक्ती तौर पे उसके साथ बात करके अपने दिल का बाहर निकले, बाद में फिर ही आपकी दोस्ती और आपका रवैया उसके साथ वैसे ही प्यारा ना हो जाता है? फिज़र फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी साइड से कभी भी लड़ाई की पहल नहीं होती, और ना मुझे शौक़ है लड़ने का। जब कोई किसी को छेड़ेगा तो फिर अपने हक़ के लिए तो लड़ना पड़ता है आपको। उसके बावजूद भी मैं किसी के साथ उतनी घटियापन तक नहीं चाहती जितने घटियापन तक लोग चले जाते हैं। तो हाँ, बड़बोली हूँ, थोड़ी गुस्सा मुझे आता है, मैं उसी वक़्त अपना गुस्से को निकाल देती हूँ। उसके बाद जब दिल से सारी बातें निकल जाती हैं तो दिल साफ़ हो जाता है, तो मैं फिर वैसी की वैसी हो जाती हूँ। अच्छा, एक गुस्सा आजकल ज़्यादा देर तक मैं रख नहीं पाती। ज़्यादातर ये भी आपने अल्फाज का चुनाव किया कि जो अल्फाज हैं, अक्सर आपकी लड़ाई होती है उसमें बड़े प्यार से और बड़े मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कुछ आपकी सीनियर आर्टिस्ट ऐसी हैं कि जब वो
कोई लड़ाई होती है तो वो उसमें अपनी ज़ुबान की इतनी गलीज़ किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करती, तो इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि किसकी परवरिश होती है ये? उसके पीछे देखिए आजकल तो मैं किसी के बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं कहूँगी, तो पर्सनल लाइफ उन लोगों ने अपनी इतनी बिजी कर ली हुई है और डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, जिससे लोग ज़रा से भी कोई बात सुनते हैं तो वो इतना हाइपर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार इसने बात की तो की ही क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन का दौर चल रहा है, डिप्रेशन का वो सारा सीज़न चल रहा है, तो इसलिए लोग इतने फ्रस्ट्रेशंस हुए हुए हैं कि वो फिर बात बर्दाश्त नहीं करते, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो वो फिर अपना जो उनका माइंड है और फिर उसके बावजूद जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो दैट्स वाई वो जो उनके दिल में जो दिमाग में लोगों ने भरा होता है तो वो फिर बोल देते हैं। ऐसे भी कुछ आर्ट्स हैं वो आइस यूज़ कर रही हैं अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखने के लिए, आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, तो इसके पीछे आपकी एक्सरसाइज है या वही आइस का ही लोग ये कहते हैं कि आप भी वो करती हैं, ये ज़रा क्लियर कर दें आज। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि मेरा एक नंबर है जो बहुत ही पुराना नंबर है जिसको मैं बंद नहीं करती, तो उस पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि मैं भी ऐसा कोई ड्रग्स यूज़ करती हूँ। तो मैं पब्लिक को और अपने जितने फ़ैन्स हैं जितने व्यूवर्स हैं मैं सबको यही कहना चाहूँगी, विद आप लोग भी हैं जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट जितने भी हैं, मैंने कभी कोई ड्रग्स यूज़ नहीं किया और मेहनत की है, एक्सरसाइज की है, डाइटिंग की है और उसके ऊपर डिपेंड करती हूँ और मुझे कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, तो जो भी करते हैं अल्लाह में उनको अपनी हिफाजत में रखे और वो इन चीज़ों से दूर ही हों तो बेहतर है। आखिर में अपने जो आपकी जूनियर आना चाहती हैं इस फील्ड में या जो आ चुकी हैं उनको क्या मैसेज देंगे काम के हवाले से, मेल और फीमेल दोनों को? सो कॉल्ड जूनियर्स जी वो आए, वेलकम, हमारा उनके लिए वेलकम है, लेकिन वो दिमाग को ज़रा अपने ना उस तरीके से रखे हैं क्योंकि हमने सर्दियों में गर्मियों वाला काम किया, गर्मियों में सर्दियों वाला काम किया, हमने बहुत मेहनत करके तो उस मुकाम को हासिल किया है, हमने पकी पकाई नहीं खाई है, हमने बहुत मेहनत की है। मैं इस वक्त सिर से लेके पाँव तक जो इंजर्ड हूँ और मेरी सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं और वो मेरी मेहनत है, मुझे उस पर कोई वो नहीं है कि ये चीज़ या वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम करती है। जब मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ मैं अपनी हर तकलीफ़ को दूर कर देती हूँ, तो जो आने वाली हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अगर लॉन्ग टाइम चलना है तो वो प्लीज़ अपनी मेहनत पे तवज्जो दें, या ये नहीं कि जो फ्रंट सीट पे बंदे बैठे हुए हैं उनको घेरें, वो ना करें, क्योंकि जब फ्रंट सीट से बंदे घेरेंगे तो वो फ्रंट तो फिर पता है वो घर ही बैठा होगा, वहाँ हॉल में तो होगा नहीं, तो उस पर तवज्जो ना दें, अपने काम पे तवज्जो दें, तो जब वो काम को तवज्जो देंगे तो बंदे खुद ही उनके पीछे होंगे, तो अपने काम को पहले सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। इनर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि आप लोग हमेशा सबके लिए अच्छा ही बोलते हैं तो प्लीज़ अच्छा ही बोलिए समझ तो गए होंगे आप अब ये है कि जितने आर्टिस्ट हैं जो अच्छा, जो जर्नलिस्ट को अच्छा समझते हैं कि वी आर नथिंग विदाउट यू, जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिसमें कुर्बान है, आप हैं, मदनी है, ठाकुर लाहौरिया है, हसन है, मरवा है, जितने भी हमारे जाने वाले जितने भी प्यार वाले हैं, मैं उन सब के लिए ये कहूँगी कि पॉजिटिव रहें और कुछ लिखने से पहले एक दफ़ा उनसे कंफर्म ज़रूर करें कि ये बात सच्ची है या झूठी। अपने ख़िलाफ़ मत किसी को लेके जाएं, किसी के बद्दुआएं आप मत लें, आप पहले उससे कंफर्म करें कि ये बात है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों से सब बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने घरों में बुलाते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों में आप लोगों को वो साथ शामिल रखते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे लिए कोई न्यूज़ लिखें या कुछ भी छापें तो एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कीजिए इसको। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन आपने खुशबू खां की खरी खरी बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खिज़र को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।